दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज हम बताने वाले हैं लिमिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने का मतलब होता है दोस्तों कि हम ऐसे कम से कम क्वेश्चंस आपको बताते हैं जिस क्वेश्चन की अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो वो क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं और डायरेक्टली ये क्वेश्चन आपके लिमिट से पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन को हमने प्रीवियस 10 ईयर के पेपर से लिया है और यह एनालिसिस करके लिया है कि पिछली 10 सालों में 5 ऐसे कौन कौन से सवाल हैं जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुए हैं। केवल वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों लिमिट के। तो आप सभी स्टूडेंट इस वीडियोस के माध्यम से पूरी वीडियो को देख करके जो 5 क्वेश्चन हम बताने वाले हैं उन 5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अपने कॉपी में जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि फर्स्ट सेमेस्टर के क्रैश कोर्स के लिए यहाँ पे आपको नंबर दिया गया है। तो अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल करके क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको पूरे सब्जेक्ट की क्लासेस मिलती है। फीस को कम करके 299 आपका कर दिया गया है, जहां पे आपको ऑल क्लासेस मिल जाएंगी सेमेस्टर एग्जाम की। अब यहाँ पे जो मैं बताने जा रहा हूं लिमिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो आप जरा ध्यान से देखिएगा। मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि लिमिट के क्वेश्चंस जो है, कुछ क्वेश्चंस आसान पूछे जाते हैं जिसका आंसर बच्चे मैथ में अगर अच्छी प्रैक्टिस किए हुए हैं तो उस लिमिट के आंसर को डायरेक्टली बिना पेन चलाए ही पता कर लेते हैं और डायरेक्टली बिना फुल सॉल्यूशन और बिना डिटेल सॉल्यूशन किए हुए आप कॉपी में उसी तरीके से डायरेक्ट सही आंसर को लिख देते हैं। वो आंसर तो सही होता है लेकिन आपको नंबर नहीं मिलता। फिर बच्चे पूछते हैं सर पेपर तो आसान आया था लेकिन फिर भी बैक कैसे लग जाती है। आप पेपर देखोगे सेमेस्टर एग्जाम का तो आप कहोगे कि ये बोर्ड एग्जामिनेशन से भी बहुत आसान लेवल का पेपर है, लेकिन फिर भी आप ये देखोगे कि बोर्ड में बहुत ज्यादा बच्चे पास होते हैं और पॉलिटेक्निक में बहुत ज्यादा बैक लगता है, ठीक है। तो मैं आपको कहूंगा चाहे प्रश्न कितना भी आसान क्यों ना हो, अगर वो प्रश्न 3 नंबर या 4 नंबर या 5 नंबर में पूछे गए हैं तो उसको पूरा आपको डिटेल सोल्यूशन करके लिखना है, ठीक है। लिमिट के कौन कौन से रूल को आप लगा रहे हो बाकायदे उस रूल को लिखना है, तभी जाकर के आप लोगों को नंबर मिलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्टिंग करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहां पे पूछा जाता है लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये पूछा जाता है दोस्तों कि log 1 प्लस x अपॉन में x इसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, का मान ज्ञात कीजिए। अब कुछ बच्चे होंगे जिनको log 1 प्लस x का उनको प्रसार याद होगा, तो जिसको log 1 प्लस x का प्रसार याद है उसके लिए ये क्वेश्चन कुछ नहीं है और वो डायरेक्टली चाहेगा तो आंसर लिख देगा, लेकिन उसको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। वही एक ऐसा स्टूडेंट होगा जो log 1 प्लस x का पूरा फुल एक्सप्लेनेशन लिखेगा, उसके बाद क्वेश्चंस को हल करके फाइनल आंसर निकालेगा, एक भी नंबर उसका नहीं कटने वाला है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, हर बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस ही हम लिख रहे हैं। लिमिट आपका x टेंडिंग टू 2 और फिर यहां पे दिया हुआ है दोस्तों x स्क्वायर माइनस 3x फिर प्लस में 2 अपॉन में x माइनस 2, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्यूशन करके करेंगे। अगर आप डिटेल सॉल्यूशन करते हैं और उसके बाद आंसर सही लाते हैं तो आपका नंबर कोई नहीं काटेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऊपर दिया गया है, इसको सॉल्व करिएगा तो 2 रूट आपको मिलेगा, जिससे 1 से आपका x माइनस 2 आराम से कट जाएगा। उसके बाद आप लिमिट की वैल्यू को रखिएगा, उसके बाद आंसर लाइएगा, आंसर लिखिएगा फाइनल कि आपने कितना आंसर लाया। देखिए आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, अच्छे नंबर भी आप लाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री से उसके बाद आपका आता है जैसे लिमिट x टेंडिंग टू, अगर आपके पास दिया गया है π/3, उसके बाद यहां पे आपका दिया गया है sin 2x अपॉन में यहां पे आपके पास दिया हुआ है cos x, ठीक है। अब आपको डायरेक्ट लगाने के बजाय आपको सबसे पहले ये लिखना है कि sin 2x के आपने कौन से फॉर्मूले को इस्तेमाल आपने इस क्वेश्चन को बनाने में किया है, उसके बाद आप आराम से करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है आपको, ठीक है। तो ये आपका हो गया दूसरा क्वेश्चन जो मैंने बताया। ये आपका तीसरा क्वेश्चन जो है मैंने बताया। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में मैं बात करता हूं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भाई डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन हो जाइए। इंपॉर्टेंट अपडेट अगर आएगा तो मैं वहीं पे भेजूंगा, हर छोटी छोटी अपडेट पे वीडियोस नहीं बढ़ेंगी। लिमिट x टेंडिंग टू थीटा, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कि 9x स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 7 अपॉन में अगर आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है 6x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 1 और यहाँ पे कह रहा है लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो, तो इस पे यह मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। आप बताइएगा इसको डिटेल सॉल्यूशन करके, ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करो, आप नीचे से हल करो, जो भी मेथड हो लगाओ और लगा करके x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे मान निकाल करके बताओ कि क्या होगा आपका फाइनल लिमिट का मान। ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं,
ठीक है, 5वें नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो आपके पास दिया गया है लिमिट थीटा टेंस टू पाई। अगर लिमिट थीटा टेंस टू पाई होता है और 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा होता है तो आपको मान ज्ञात करना है। मैं पहले ही एक लिमिट के क्वेश्चन पढ़ाने के वक्त मैं एक बात कहता हूं कि अगर आपके क्वेश्चन में कहीं भी कॉस थीटा आ जाता है, ठीक है, तो cos 2 थीटा का एक ऐसा फॉर्मूला यूज करना है जिससे कि cos थीटा के आगे या पीछे आए हुए 1 को पूरी तरीके से काट दे। ठीक है, जैसे cos 2 थीटा का फॉर्मूला के बारे में बात करें तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आपके 3 फॉर्मूले होते हैं cos 2 थीटा के। आप इस cos 2 थीटा के फॉर्मूले में से क्वेश्चंस पे लगाओ, आप आराम से वैल्यू निकालो। ये 5 क्वेश्चन जो है आपके ये लिमिट के तैयार होने ही चाहिए। इसके अलावा अगर आपका तैयार है बहुत ज्यादा क्वेश्चंस तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये 5 क्वेश्चन ही आएंगे इस बार पैटर्न बदल भी सकता है, लेकिन ये जो 5 क्वेश्चन है ये देखा गया है कि ज्यादातर यही परीक्षा में पूछे जाते हैं। बाकी आपके सामने ये क्रैश कोर्स का है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। बाकी वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैराथन भी चलेगा एग्जामिनेशन टाइम में।